दोस्तों नमस्कार। चौधरी जंगवीर सिंह पंघाल से हमारी बातचीत हो रही है। ये पूर्व सांसद हैं और एक लंबे दौर की राजनीति के गवाह हैं। इस कड़ी में करते हैं इनसे और बातचीत जो आपको उस दौर की राजनीति को समझने में मदद करे। अच्छा, चौधरी भजनलाल वैसे तो गैर जाट के नेता माने जाते हैं, लेकिन जब मैं एडवोकेट संत कुमार जी जो असनगढ़ से विधायक होते थे उनसे बात कर रहे थे, वो बोले वो रोहतक की बार में अपनी फर्द लेके गए थे मेरे सामने, बोला और कहा था देखो मेरे कागज देख लो मैं जाट हूँ। तो ये उनका जो जातियों के प्रति उन्होंने ऐसी गैर जाट की राजनीति की क्यों, जब वो खुद को जाट मानते थे? तो गैर जाट की राजनीति नहीं की, लेकिन राजनीति में जिंदा रहने के लिए उन आदमियों को कोई ऐसी बात तो नहीं है। उसके कैबिनेट में कितने जाट मंत्री थे? काफ़ी थे। और ये जो जितने भी थे, मैं था, नारायण सिंह था, दरबार मलिक था। मलिक को तो सर्वसुरा बना था पार्टी का। आप इसमें जाट के साथ भेदभाव की बात कैसे हो सकती है जब एक संगठन का चाबी उसको दे? नहीं था कोई उनके मन में इस तरह कोई बात नहीं कभी भी। जब आप सांसद रहे तो किसी राष्ट्रीय राजनेता के भी संपर्क में आप आए? देखो जी, संपर्क में तो जब मैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो, जिनसे आपकी दोस्ती रही हो, उस दौर के जो राजनेता थे। उस दौर के राजनेताओं में तो देखो जी, एक तो आपका जो स्पीकर थे बहुत बढ़िया आदमी थे, शिव कुमार पाटिल। अच्छा। गुलाम नबी आज़ाद भी मतलब ठीक थे। उस वक्त सिंधिया भी जो था मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि मैं टूरिज़्म और सिविल एविएशन स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था और वो हमारे चेयरमैन हुआ करते थे, माधवराव सिंधिया। वो भी बहुत बढ़िया आदमी थे और बहुत ही मतलब हरियाणा के लोगों को खासकर। उनके बेटे तो भाजपा में चले गए ना? अब चले गए वो तो हरियाणा के लोगों को इसलिए भी उनका थोड़ा नाता है कि उनका जो खानदान था वो हरियाणा पे तो शासन करते थे, सिंधिया परिवार तो। बताऊँ 1803 में मैं बताऊँ आपको, मैंने एक दफ़ा एक 35 वर्ष की एक महिला थी, उसका वो काम था। मैंने वैसे ही फ़ोन कर दिया उसको कि जी ऐसे ऐसे मेरे हल्के की एक महिला है जी, उसका कोई काम है। तो वो मतलब टाकेटिव बहुत ज़्यादा थी, बात करती रही। तो कान पकड़ के कहने लगे भाई हरियाणा वाले से तो खुदा बचाए, ज़्यादा बातें बहुत करते, तेरा काम कर दूंगा मैं। तो ज़्यादा ये जो ना ये वेद उपनिषद का लेख खोल के खड़ी ना हो, मैं तेरा काम कर दूंगा। तो मतलब ये था, उनके साथ था मेरा अच्छा था। जयप्रकाश नारायण जी से मिलना हुआ आपका? और एक बार हुआ था बस, दुआ सलाम, ये ऐसे किसी ने इंट्रोड्यूस किया था मेरे को। चरण सिंह से? चरण सिंह से तो मेरा था, ईमानदार राजनेता था। चरण सिंह से तो मैं पता ना, उनके प्रोग्राम भी करे मैंने सारा। ऑनेस्ट मैन थे, सीधा स्पार्ट। और जो उस दौर के जो आप वाले जो जैसे 66 में आपने, उस समय तो मोस्टली लोग ईमानदार ही होते थे। बेईमानी का तो कोई मतलब सबक ही नहीं सीखा था। तो कब आया ये धनबल का जमाना? कब आया ये? आया जमाना आपका 77 के बाद में, के बाद जनता पार्टी का राज बना। अच्छा। उसके बाद मतलब कपाट खुलते गए। अब तो जो ना छत भी पड़ गई, तब तो कुआरे खुले थे, अब तो छत फट गई। अब तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। अब तो ढोंगी, बहरूपिये, झूठे, चालबाज, मक्कार, धोखेबाज, इन आदमियों के ये राजनीति में क्या रिजल्ट लगाऊँ मैं इनके लिए? तो उस समय तो आप चुनाव प्रचार जीप वगैरह एक आधी होगी, उस ज़्यादा थोड़ी थी। 66 में 67 में शुरू में मेरे पास एक ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर पे गांव में वोट मांगने जाते थे। और ये चौधरी बंसीलाल किस चीज़ में जाते थे? इनके पास एक जीप थी। अच्छा। और उस जीप में भी मेरे ख्याल में वो दो एक आदमी घूमया करते, बाकी तो जुगाड़ था नहीं। जीप थी वो भी मतलब फौजी कोटे से जो एमपी को मिलती है ना, वहाँ से ली हुई। इमरजेंसी में ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ से पता नहीं जिंदा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और तो आपने तो ऐसी बात कर दी। इमरजेंसी का तो नाम ही जो ना गलत है। इमरजेंसी में तो कोई मरीज भी नहीं जाना चाहिए। तब तो एक पत्रकार भी बंद थे ना वहाँ पे, ट्यूब बन के आपके हिसार जेल में।
जॉर्ज फर्नांडिस भी वहीं थे? जॉर्ज नहीं था, राजनारायण था। राजनारायण। राजनारायण था और एक ये मोस्टली पिरानी के ही ज़्यादा थे। और तो तब एक नारा भी चला था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। चला क्या था नारा, तो वो ईजाद भी हमने किया था जेल में। जेल में। नारों ने हरियाणा की राजनीति को बहुत प्रभावित किया, नारे बहुत चलते थे यहाँ पे। देखो बात ये है कि जो नारे होते हैं ना, वो नारे मतलब सीधा कटास ऐसा किया करते थे कि जो एकदम से आदमी को छूता था और आदमी सोचता था ये हाँ वाकई में ये बात हो रही है। नारों ने ऐसा कमाल किए हैं हरियाणा कमाल में। किया। तो बाबूजी आप तो इकलौते ऐसे राजनेता जिन्होंने चौधरी बंसीलाल के भी साथ काम किया, भजनलाल के साथ भी किया और देवीलाल के साथ भी किया। और मनोहर के तो साथ नहीं किया होगा? ना ना ना, डॉक्टर क्या? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ भी किया। आप मान लो ये। अगर सेंटर की राजनीति तो अभी आपकी कितनी उम्र होगी? अब मैं 80 को क्रॉस कर गया। 80 को क्रॉस कर गए। तो देश आज़ाद हुआ तब आप छोटे ही रहे होंगे? देश आज़ाद हुआ उस वक्त मैं 5-6 साल का था। अच्छा, तो ज़्यादा और मुझे याद है मुझे याद है उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू तोसाम आए। अच्छा, मुझे याद है वो बात। देखने गए थे आप उनको? और मैं देखने गया था, मैं मेरे पिताजी को करने लगा। वो मिलिट्री से रिटायर होकर आए। मोहब्बत सिंह जी ना, वो मेरे दादा थे। अच्छा। चौधरी रघुवीर सिंह। अच्छा। ये जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, उससे रिटायर होके आए थे। अच्छा। तो वो मैं उनका आगे जिद करने लगा मैं जाऊँगा, वो वहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, मैं काम का कोई मार देगा तेरे को। अकेला था मैं, 5 बहनों में अकेला, तो इसीलिए ज़्यादा भी मेरा ध्यान रखा करते। मैंने कहा जी मैं जाऊँगा। और जैसे वो बच्चा जो रूठ जाता है, जब हाथ पर मारता ज़मीन पर लौट कर जो मारा, तो वो अच्छा भाई किसी की ड्यूटी लगाई, इसको खो पर बिठा के ले जाएगा, खो बिठा के लाओगा। अच्छा। और खो बिठा के दिखाओगा। खैर वो अच्छा हट्टा कट्टा था, किसी के वो भोजन मेरे को ज़्यादा था ही नहीं। अब भी आप हल्के फुल्के ही हल्का फुल्का था। तो वो मेरे को खो बिठाई ले गया। तो फिर वो मुझे दिख नहीं रहा था। मुझे एक बात उसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अभी तक याद है। देश आज़ादी की दहलीज के ऊपर खड़ा है, अंदर आने के लिए आपको सावधान रहना है। ये चीज़ें हैं, मैं आपके कपड़ों को देख करके महसूस करता हूँ, आपके चेहरे को देख करके महसूस करता हूँ, जवान आदमी की झुर्रियाँ आई हुई हैं, मैं ये नहीं रहने दूँगा। ये बात मेरे अब भी याद है, वो जो ये बात। लेकिन बाबूजी फिर तो देश को आज़ादी भी मिली और आज़ादी में देश का बंटवारा हुआ और तोसाम क्षेत्र में भी बहुत बड़ी मारकाट हुई थी। वही एक तो हमारे गांव का मार दिया, तिल्ली मुसलमान था। हाँ, जा रहा था, जाते को मार दिया ये? जाते को। अच्छा, गांव वालों ने मार दिया? पता नहीं किसने मार दिया। वो तोसाम से वो इसका मतलब पिनाई का काम किया करता था। एक ही परिवार था? एक ही परिवार था। पूरा परिवार मार दिया उसका ना? अच्छा। पिनाई का काम करके तोसाम से हमारे गाँव आ रहा था। रास्ते में एक वो जोड़ आता है, किसी ने बनी थी। किसने मारा किसी ने मारा, बहुत शरीफ आदमी था। सारे यूँ कहते हैं कि भाई इस आदमी को जो मारने वाला है ना जल्लाद है, पता नहीं कौन। वरना हमारे गांव में सिक्के भी हैं, लीलगर भी हैं, तेली भी हैं, अब भी हैं। तो वो बंटवारे में आप लोगों ने जाने नहीं दिए? वो जाने नहीं दिए उनको। अच्छा। सिर्फ उस बात पर उस प्राश्चित करने के लिए उसको मार दिया ना, प्राश्चित करने के लिए। बहुत शरीफ आदमी था रे? बहुत ही शरीफ आदमी था। याद है आपको उनका चेहरा? ना, मुझे याद नहीं। मैं गांव के लोगों की ज़बान से जब मैंने सुना करता कि बहुत से, तो मुझे भी सदमा लगा करता, बच्चा था कि ये ऐसा क्यों किया। बदमाश आदमी को तो मार दो, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा हैं बहुत बंटवारे के दर्द हैं। ये तो बंटवारा बहुत सारे लोग गए उस समय, बहुत सारे लाखों लोग मरे। ओहो कितने मरे, बस पूछो मत बात। ऐसा तो वक्त है। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे थे चौधरी जगबीर सिंह पंघाल से
और ये भिवानी के सांसद रहे हैं और 1966 से एक बहुत बड़े दौर की राजनीति के गवाह रहे हैं। अंकल से मेरा बहुत पुराना, वर्षों पुराना प्रेम है और अब इनको मेरा नाम भी याद रहने लग गया है। तो नहीं आप सनी आपके परिवार से भी है। आपका बड़प्पन है बाबू जी। चौधरी जंगवीर सिंह का कोई ऐसा सवाल जो मेरे से छूट गया हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं अंकल से उसका जवाब लेके आपको ज़रूर दूंगा। और ये उस दौर के राजनेता हैं जिस दौर में ईमानदारी और साफ नेक नीति वाली बातें होती थी। आज का दौर अलग है, वो दौर अलग है। तो अंकल जी, इतना समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ना इतना टाइम हमको दे दिया, आपको और आपके चैनल को और आपके जो ना समाचार पत्र को, इनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो शुक्रिया, नमस्कार।